हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके सामने पेश है माही और रणवीर की लव स्टोरी का पार्ट 3। अब तक हमने पढ़ा था जिस वक्त रुद्र सारिका से बात कर रहा था उसी वक्त रुद्र रणवीर के साथ उसी के केबिन में बैठा हुआ था। माही का नाम सुनते ही रणवीर का ध्यान रुद्र की बातों की तरफ चला गया, लेकिन उसने ऐसा जताया जैसे वह कुछ सुन ही नहीं रहा था। सारिका ने कहा उसे फीवर हो गया था, वैसे अब उसकी तबीयत ठीक है और डॉक्टर ने दवाई दे दी है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। हम लोग कल मिलते हैं। और इतना कहकर सारिका ने कहा शाम को मिलना ठीक नहीं है। तो रुद्र ने कहा ठीक है, माही का ध्यान रखना, ओके बाय कहकर उसने कॉल कट कर दिया। सारिका ने मेड से कहकर सूप मंगवा लिया और अब वह माही को सूप पिला रही थी ताकि वह उसे मेडिसिन दे सके। माही ने ना नुकुर करते हुए सूप पी लिया और फिर सारिका ने उसे मेडिसिन देकर कहा अब तुम आराम करो और उसे ब्लैंकेट उड़ाकर सुला दिया। मेडिसिन के असर से माही अब गहरी नींद में सो चुकी थी। और अब आगे जब महेश जी का घर रात के करीब 11 बजे सभी गहरी नींद पे सो रहे थे। माही भी दवाई के असर में गहरी नींद के आगोश में थी। माही ने इस वक्त पिंक कलर का सिंपल सा पटियाला सूट पहना हुआ था। कमरे में इस वक्त नाइट लैंप की हल्की सी पीली रोशनी बिखरी हुई थी। विंडो से आती चांद की रोशनी माही के चेहरे पर पड़कर उसके मासूम चेहरे को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। माही इस वक्त एक टेडी बियर को हक करके छोटे बच्चे की तरफ सो रही थी। इस वक्त कोई भी माही को देखता तो उसके चेहरे की मासूमियत में खो ही जाता। उसके लंबे सिल्क बाल तकिए पर फैले हुए थे। तभी बालकनी से एक काला साया नजर आया और वो माही के रूम की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो साया माही के बेड के पास आकर रुक गया और एकटक माही को देखने लगा। ये कोई और नहीं रणवीर था, जो इस वक्त अपनी नशीली आंखों से माही को खूबसूरती को निहारे जा रहा था। रणवीर ने जब माही को टेडी बियर से ऐसे हक करके सोते देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। माही एक छोटे बच्चे की तरह बहुत मासूम लग रही थी। रणवीर ने धीरे से माही के हाथ से टेडी बियर को अलग किया और उसे सोफे पर रख दिया। वो इस वक्त रणवीर ने ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहना हुआ था और हमेशा की तरह उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन ओपन थे, जो रणवीर की काफ़ी हॉट लुक देते थे। रणवीर माही के बगल में आकर लेट गया। माही को कमर से पकड़कर अपने बिल्कुल करीब कर लिया। रणवीर ने देखा माही के लिप्स पर और नेक पर लव बाइट्स के निशान थे, जिसे देखकर रणवीर के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। रणवीर माही के गुलाबी होठों को एकटक देखे जा रहा था। उसे देखकर रणवीर को एक अलग ही प्यास का एहसास हुआ और कल की किस याद आकर रणवीर अपने आप पर कंट्रोल करना मुश्किल होते जा रहा था। रणवीर के होठ माही के होठों की तरफ बढ़ने लगे। माही की सांसों की खुशबू रणवीर को मदहोश करने लगी। रणवीर माही के होठों पर काफ़ी जेंटली किस करने लगा, पर फिर ये किस कब पैशनेटली किस में बदल गई रणवीर को पता ही नहीं चला। रणवीर के ऐसे किस करने की वजह से माही नींद में ही कसमकसाने लगी, जिस कारण रणवीर को माही को जल्द ही छोड़ना पड़ा। रणवीर के छोड़ते ही माही ने भी कसमकसाकर ना बंद कर दिया। रणवीर ने माही के गालों पर अपनी अंगुलियों को टैप किया तो माही के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। माही को निहारते निहारते कब रणवीर को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह की पहली किरण जब रणवीर की आंखों पर पड़ी तब जाकर उसकी नींद टूटी। रणवीर ने जब अपने चारों तरफ नज़र घुमाया तब उसे याद आया कि वो रात भर माही के रूम में ही था। रणवीर ने देखा कि माही उसके सीने पर हक करके सुकून से सो रही है। माही ने सिल्क बालों उसके चेहरे पर आ रहे थे। रणवीर ने अपनी अंगुलियों से माही के चेहरे पर आने वाले बालों को उसके कान के पीछे किया और उसे आहिस्ता से उसे तकिए पर सुलाया। रणवीर का उसे ऐसे छोड़कर जाना का बिल्कुल मन नहीं था, पर वो अब ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता था। उसने माही के होठों पर एक लाइट किस की और जैसे ही वो उठकर जाने लगा तभी उसने देखा माही ने नींद में ही उसकी शर्ट का एक कोना कसकर पकड़ रखा है, जिसे देखकर रणवीर के चेहरे पर एक दिलकश स्माइल आ गई। उसने धीरे से अपनी शर्ट माही के हाथों से छुड़ाई और माही के फोरहेड पर किस करके वहां से चला गया। थोड़ी देर में माही की नींद खुली तो वो अंगड़ाई लेते हुए उठी बैठी हुई। तभी उसकी नज़र सामने सोफे पर गई तो उसने देखा कि जिसे टेडी बियर को वो रात में हक करके सो रही थी वो सामने सोफे पर रखा हुआ है।
उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसका टेडी बियर वहाँ सोफे पर कैसे पहुँचा। वो अभी अभी सोच में गुम थी कि तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ और सारिका अंदर आते हुए बोली, उठ गई मेरी क्यूट पाई। माही ने भी स्माइल करते हुए सारिका को गुड मॉर्निंग विश किया। फिर सारिका ने उसका फोरहेड छूकर उसका फीवर चेक किया तो देखा अब माही का फीवर उतर चुका है। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको हमारी स्टोरी? सारिका ने प्यार से पूछा, माही अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? माही ने भी स्माइल करते हुए कहा, मैं अब ठीक हूँ दी। सारिका, चलो फिर जल्दी से रेडी होकर नीचे जाओ, हम सब तुम्हारे नाश्ते पर वेट करेंगे। माही भी जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। माही जल्दी से रेडी होकर नीचे आई तो देखा कि महेश जी और पूरी फैमिली नीचे उसका वेट कर रहे थे। माही ने जल्दी से नीचे आकर सबको गुड मॉर्निंग विश किया। महेश जी ने प्यार से माही को से पूछा, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो माही ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, चाचा जी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। पर निर्मला जी ने भी प्यार से माही के सिर पर हाथ फेरा। फिर सबने अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया। तभी महेश जी ने अपना ब्रेकफास्ट करते हुए ही कहा, माही तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है बच्चा। तो माही ने कहा, चाचा जी कौन सी गुड न्यूज़, जल्दी बताइए। तो महेश जी ने कहा, माही तुम्हारे बाबा आ रहे हैं। तो माही एकदम से उछलते हुए बोली, क्या बाबा आ रहे हैं, कब? तो महेश जी ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा पहले ढंग से बैठकर नाश्ता तो करो, बता रहा हूँ अभी 3 दिन बाद ही भैया यहाँ आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से वह माने हैं और मैंने उन्हें यहाँ रहने के लिए भी राज़ी कर लिया है। ये बात माही के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। अभी कुछ टाइम पहले तक तो वह बहुत उदास थी, लेकिन इस खबर से वह पहली वाली माही बन गई थी जो सिर्फ चहकना जानती थी। माही को इतना खुश देखकर सबको बहुत अच्छा लगा। माही अपना ब्रेकफास्ट करके सरिका के साथ अपने कॉलेज के लिए चली गई। सरिका ऑफिस आने से पहले माही को अक्सर कॉलेज ड्रॉप करते हुए जाती थी। वापस के लिए घर से ड्राइवर आ जाता था माही को लेने के लिए। सारिका ने अपनी गाड़ी माही के कॉलेज के बाहर रोकी। माही और सारिका दोनों ही गाड़ी से बाहर आ गई। सारिका ने जब सामने देखा तो उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वह सामने रूही को देख माही के फेस पर स्माइल आ गई, पर जैसे ही उसकी नज़र उसके साथ ही खड़े रणवीर पर गई तो उसे फेस पर स्माइल भी एकदम से गायब हो गई। सामने से रूही ने अपना हाथ हिलाकर सारिका और माही को हाय कहा और दौड़ते हुए उनके पास आ गई। उसके पीछे ही रणवीर अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डाले धीरे धीरे उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। रणवीर को देखकर माही को वह सब याद आने लगा। रणवीर एक टक माही को ही देखे जा रहा था। माही ने अपनी नज़रें रणवीर की तरफ से फेर लिया। रूही से बात करने लगी। रूही ने खुश होते हुए सारिका से कहा, हाय भाभी कैसे हो? और माही, तुम कैसी हो? रुद्र भाई ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। माही ने स्माइल करते हुए कहा, रूही मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। सारिका ने रणवीर से कहा, रणवीर कल रुद्र और माही तीनों शादी की शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। तुम और रूही भी चलो ना हमारे साथ। माही ने सारिका को देखकर एक नज़र रणवीर को देखा और फिर कहा, दी कल मुझे कॉलेज में एक ज़रूरी काम है तो मैं तो नहीं आ पाऊँगी आप लोगों के साथ में। रणवीर समझ गया कि माही शॉपिंग पर क्यों नहीं आना चाहती। उसने कुछ सोचते हुए सारिका से कहा, सारिका वह कल मेरी अर्जेंट मीटिंग है तो मैं तो नहीं आ पाऊँगा, तुम सब चले जाना। जब माही ने सुना कि रणवीर कल नहीं आने वाला तो उसने मन ही मन तसल्ली मिली। फिर उसने सारिका से कहा, दी कोई बात नहीं, मैं कल टाइम निकाल कर आ जाऊंगी, थोड़ा सा काम है मैं आज ही फिनिश कर लूँगी। माही की बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर एक ना दिखने वाली डेविल स्माइल आ गई। अब उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। उसकी बात सुनकर सारिका ने उसे ऐसे देखा कि अभी तो ये मना कर रही थी और अब तैयार भी है। सारिका ने कहा, अगर तुम्हारा काम होता भी ना तब भी मैं तुम्हें लेकर जाती। मेरी शादी की शॉपिंग है और तुम नहीं आओगी ना, ऐसा कैसे हो सकता है माई? रूही ने कहा, हाँ भाभी मैं भी आऊँगी भाई के साथ में, हम सब एंजॉय करेंगे। माही जो राजवीर की नज़रों से थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, उसने जल्दी से रूही से कहा, चलो रूही क्लासेस शुरू होने वाली होंगी, हमें देरी हो रही है। और वह रूही का हाथ पकड़कर उसे कॉलेज के अंदर ले गई। सारिका ने भी रणवीर को बाय कहा और अपनी गाड़ी में बैठ कर निकल गई। रणवीर काफ़ी देर तक वहां खड़ा माही को जाते हुए देख रहा था। फिर उसे अपनी आंखों पर गोगल्स चढ़ाए और अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। रणवीर जैसे ही अपने केबिन में पहुंचा, उसने देखा रुद्र वहीं सोफे पर बैठकर उसका वेट कर रहा था। रणवीर के अंदर आते ही वह अपनी गाड़ी की डेस्क पर रखा और अपनी चेयर पर बैठते हुए पूछा, रुद्र तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कोई काम था? तो रुद्र ने कहा, रणवीर
मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रणवीर ने अपनी सिगरेट सुलगाते हुए पूछा। हाँ बोल। रुद्र थोड़ा टेंस होते हुए बोला। रणवीर, वो इंडिया वापस आ गया है। रणवीर ने लापरवाही से अपना सिर चेयर से टिकाया लिया और एक लंबा कस लेते हुए बोला। मुझे पता है। रुद्र ने हैरानी से रणवीर को देखते हुए कहा। व्हाट, यू नो एवरीथिंग? सिट, यू आर रिलैक्स्ड। रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी सिगरेट की कस लेने लगा। रुद्र ने एक बार फिर पूछा। अब तुम क्या करने वाले हो? रणवीर ने अपनी सिगरेट के एस्ट्रेस में बुझाया और एक डेविल स्माइल देते हुए कहा। जस्ट वेट एंड वॉच। तो दोस्तों कमेंट करके बताओ आपको हमारी कहानी कैसे लग रही है। हमें भी तो थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा दिन इंदौर का सबसे बड़ा मॉल। एक बड़ी सी ब्लैक कलर की गाड़ी मॉल के सामने आकर रुकी और उसके पीछे दो और गाड़ियां, जिसमें से काले कपड़ों में बॉडीगार्ड बाहर आकर मॉल के आसपास खड़े हो गए। गाड़ी में रुद्र, सारिका, रूही और माही बाहर आई। माही ने आज पिंक कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। वो चारों एक मॉल के अंदर चले गए। मॉल में आते ही रूही ने कहा, भाई पहले क्लोथिंग स्टोर पर चलते हैं ना। रुद्र का हाथ लगभग खींचते हुए उसे ले गई। माही और सारिका भी उनके पीछे पीछे चली गई। वहां पहुंचकर रुद्र ने मन ही मन सोचा, काश मैं कोई मीटिंग का बहाना बना लेता। लड़कियों के साथ शॉपिंग करना किसी सजा से कम थोड़ी है। क्लोथिंग स्टोर पर पहुंचकर रूही, माही और सारिका अपनी शॉपिंग करने में बिजी हो गई। रुद्र वहीं सोफे पर बैठकर अपना फ़ोन स्क्रॉल करने लगा। जब भी सारिका रुद्र से किसी ड्रेस के बारे में पूछती, रुद्र बिना देखे ही उस ड्रेस को अच्छा बताकर अपनी जान छुड़ा रहा था। जब काफ़ी देर तक रुद्र ऐसे ही करता रहा तो सारिका गुस्से में हाथ बांधे खड़ी हो गई और एक दो बार उसने रुद्र को झूठ मूठ कहा। रुद्र, मैं कैसी लग रही हूँ? तो रुद्र ने पहले की तरह बिना सारिका को देखे, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, इज दिस ड्रेस? रुद्र और सारिका को देखकर मुंह पर हाथ रखते हुए खड़ी माही और रूही दोनों हंस रहे थे। रूही ने माही के कान में कहा, माही आज तो रुद्र भाई गए। सारिका, जो रुद्र के बिहेवियर पर उसे गुस्से से देख रही थी, एकदम चिल्लाकर बोली, रुद्र। सारिका के ऐसे चिल्लाने से रुद्र, जो अब तक फ़ोन में घुसा हुआ था, उसके हाथ से फ़ोन छूटकर गिर गया। रुद्र हड़बड़ाते हुए उठा। हाँ 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 बेबी, क्या हुआ? उसे देखकर सारिका गुस्से में उसे ही घूरकर देख रही थी। रुद्र की पूछने पर सारिका ने कहा, मैं पिछले 2-3 बार तुमसे पूछी कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, तुम बिना देखे ही कहा, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस। सारिका ने ये बात रुद्र की नकल करते हुए कहा, अभी हमारी शादी हुई नहीं है और तुम अभी से मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिए। रुद्र ने सारिका को मनाने वाले अंदाज में कहा, बेबी तुम तो इतनी खूबसूरत हो, कुछ भी पहनोगी उसमें खूबसूरत लगोगी। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। सारिका रुद्र की बातों को सुनकर शर्मा गई और उसने स्माइल करते हुए कहा, सच? फिर रुद्र के गले लग गई। रुद्र, जो मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा था, आज तो बच गया रुद्र। दूर खड़ी रूही ने माही से कहा, इसका अलग ही चलता रहता है, चल हम अपनी शॉपिंग पर फोकस करते हैं। फिर दोनों अपनी अपनी शॉपिंग पर लग गई। माही ने अपने लिए एक लहंगे सेलेक्ट किया और उसे ट्राई करने ट्रायल रूम में चली गई। माही जब वो लहंगा पहनकर बाहर आई, सारिका को दिखाने आई और घूमकर अपना लहंगा दिखाने लगी। माही का गोरा रंग, जो थोड़ा गुलाबी रंगत दिख लिए हुए था, इस पर वो हरे रंग का लहंगा गजब लग रहा था। वहाँ कोई और भी था जिसे गहरी नज़र माही को ही देख रही थी। माही का खूबसूरत चेहरा, माही का एकदम गोरा बदन, बैक उसकी सुराहीदार गर्दन, माही की पतली नाजुक सी कमर और माही की मासूमियत। माही चेंज करके वापस ट्रायल रूम में चली गई। माही ने अपने लहंगे का दुपट्टा हटाया ही था कि उसे अपनी पीठ पर किसी की ठंडी अंगुलियों का स्पर्श महसूस हुआ। माही ने घबराकर पीछे देखा तो सामने रणवीर को देखकर डर से कांपने लगी। कांपती आवाज़ में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रणवीर की आंखें इंटेंस नज़रों में माही को ही देख रही थी। रणवीर धीरे धीरे माही के करीब आ रहा था तो माही ने रणवीर के सीने पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश की। माही घबराते हुए बोली, मुझसे दूर रहिए आप।
लेकिन रणवीर तो सिर्फ अपने ही मन की करता था। उसे जब जो करना होता था वो करके रहता था। रणवीर ने माही के बालों को पकड़कर माही का चेहरा अपने करीब किया। माही की आंखों में डर से आंसू आने लगे। वो घबराई हुई नज़रों से रणवीर को देख रही थी। रणवीर माही की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपने आप से दूर कर सकती हो, हाँ? रणवीर के इतने पास आने से माही की तो घबराहट के मारे आवाज़ ही नहीं निकल पा रही। रणवीर ने माही के चेहरे पर झुकते हुए उसे सॉफ्ट होठों पर अपने होठ रख लिए। रणवीर माही को ऐसे किस कर रहा था जैसे किसी वक्त की अपनी प्यास बुझा रहा हो। रणवीर का एक हाथ माही के बालों में था और दूसरा उसके मुलायम कमर पर को सहला रहा था। माही अपने हाथों से रणवीर के कंधे पर मार रही थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग रणवीर के आगे नाजुक सी माही क्या ही कर सकती थी। फिर माही ने भी थक कर विरोध करना बंद कर दिया। रणवीर एक धीरे धीरे वाइल्ड होता जा रहा था। करीब 10 मिनट का डीप किस के बाद रणवीर ने माही के होठों को छोड़ दिया। माही और रणवीर दोनों ही लंबी लंबी सांसें लेने लगे। माही का चेहरा आंसुओं से सांसें फूलने के कारण लाल हो गया था। रणवीर ने अपनी अंगुलियों से माही के चेहरे को सहलाया। माही ने अपनी नज़रें नीचे झुका रखी थी। रणवीर घुटनों के बल बैठकर माही की कमर को किस करने लगा और साथ में बाइट के निशान भी छोड़ रहा था। माही ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसकी बंद आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रणवीर ने खड़े होकर माही को झटके से पलट दिया और उसकी बैक पर किस करने लगा और साथ ही साथ वहां बाइट भी कर रहा था। माही की दर्द के कारण आह निकल रही थी, जो रणवीर को और भी ज़्यादा वाइल्ड कर रही थी। रणवीर ने माही को अपने सामने किया और उसके मासूम से फेस को अपनी हथेलियों में भरकर माही से कहा, माही, ओपन योर आइज एंड लुक एट मी। आई सेड लुक एट मी। रणवीर की लास्ट की लाइन थोड़ी सख्त आवाज़ में कही तो माही ने डर से अपनी आंखें खोल दी। उसे नम आंखों से रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर के फेस पर एक डेविल स्माइल थी। रणवीर ने अपनी गहरी आवाज़ में कहा, आइंदा से मुझे इग्नोर मत करना, जैसे तुमने कल किया था। एक बात हमेशा याद रखना कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी रूह पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। गॉट इट? कहकर रणवीर एक बार फिर माही के होठों की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर माही ने एक बार फिर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। जिसे देखकर रणवीर के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। लेकिन अब जब माही ने को काफ़ी देर तक कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली, पर सामने तो कोई नहीं था। उसे अपने आसपास नज़र डाली तो उसे रणवीर कहीं नज़र नहीं आया। पहले उसने लगा कि जैसे उसे कोई बुरा सपना तो नहीं देखा, लेकिन अपनी कमर पर लव बाइट के निशान देख उसे ये वहम भी जाता रहा। उसे जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और ट्रायल रूम से बाहर आई। तो दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना आपको कहानी में? आई होप कहानी आपको पसंद आ रही होगी। इसीलिए प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि कहानी आपको कैसी लग रही है, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सभी ने बाकी की शॉपिंग कंप्लीट की और रेस्टोरेंट में खाना खाकर घर चले गए। इसी दौरान माही थोड़ी चुप चुप थी। सारिका ने कई बार पूछा भी, लेकिन उसे तबीयत सही ना होने का बहाना बनाकर बात टाल दी। माही घर आकर सीधा अपने रूम में चली गई। उसे डोर लॉक करके अपने बेड पर जाकर लेट गई। आज रणवीर का बिहेवियर याद करके उसे रोना आ रहा था। अब उसे रणवीर के एहसास से भी डर लगने लगा था। वो अपने तकिए में मुँह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे आज अपने बाबा की बहुत याद आ रही थी। वो बार बार रोते हुए कह रही थी, बाबा आप जल्दी आ जाओ, आपकी गुड़िया को आपकी बहुत याद आ रही है। माही कब ऐसे ही रोते रोते सो गई उसे पता ही नहीं चला। मॉर्निंग क्लब। रात के 10 बजे क्लब के एक प्राइवेट रूम में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी। सोफे पर एक हैंडसम लड़का, जिसे ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर पहन कर रखा था। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जिससे उसके मस्कुलर चेस्ट दिखाई दे रही थी, जो उसकी ड्रेसिंग पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा हॉट बना रही थी। उस लड़के के हाथ में एक वाइन और दूसरे हाथ में उसके सोफे पर टिकाया रखा था। उसके बैठने का स्टाइल ऐसा था जैसे कोई राजा अपने सिंहासन पर रोब से बैठा हो, लेकिन उसके फेस एक्सप्रेशन एक डेविल किंग की तरह थे, जिसके सामने अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाए। जी हाँ, अब ज़्यादा सस्पेंस ना बनाते हुए बता ही देते हैं कि वो डेविल किंग कोई और नहीं, रणबीर रॉय कपूर था। उसके पास ही दूसरे सोफे पर रुद्र भी बैठा हुआ था। उसके फेस एक्सप्रेशन भी काफ़ी कोल्ड थे। तभी वहाँ बैठे एक आदमी जिसकी एज करीबन 55 ईयर होगी,
वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मिस्टर रणवीर, आप अपनी ये शर्तें नहीं मानने सकते। उस आदमी की बात सुनकर पास बैठे और लोगों में भी थोड़ी हिम्मत आ गई और वो भी अपना विरोध जताने लगे। हाँ, हम सब इस पेपर पर साइन नहीं करेंगे। रणवीर अभी भी पेपर पर बिना कोई एक्सप्रेशन लगाए बगैर अपनी वोइन की सिप लिए रहा था। रणवीर ने अपनी कोल्ड नज़रों से सबको देखा। उसने ऐसे सबको घूरने से वहां बैठे कुछ लोगों को पसीने आने लगे, क्योंकि रणवीर बिजनेस वर्ल्ड में एक हार्टलेस बिजनेस टाइकू के तौर पर जाना जाता था। उसे एक गहरी सांस ली और अपनी गन निकालकर सामने टेबल पर रख दी और कहा, अब बोलो, किसी दिक्कत है? अब तो वहां मौजूद सबकी जान हलक में अटक गई। वो रणवीर की बात का मतलब अच्छे से समझ सकते थे। अब सभी ने चुपचाप पेपर्स पर साइन कर अपनी जान छुड़ाई, क्योंकि जितना वो जानते थे, रणवीर ने अगर एक बार किसी चीज़ को पाने की जिद कर ली तो वो उसे किसी भी तरह हासिल कर ही लेते थे, चाहे इसके लिए किसी की जान ही क्यों ना देनी पड़े। सभी अब एक एक करके उस प्राइवेट रूम से बाहर निकल गए। वहां रह गया सिर्फ रणवीर और रुद्र जो काफ़ी देर से शांत था। उसने रणवीर से कहा, ब्रो, वो गोयल आजकल कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है, उसका कुछ करना पड़ेगा। रणवीर ने रुद्र की बात सुनकर एक डेविल स्माइल के साथ कहा, सुना है, उसकी बेटी बहुत खूबसूरत है। रुद्र रणवीर की ये बात सुनकर कॉन्फिडेंस से रणवीर की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हें गोयल की बात कर रहा हूँ और तुम मुझे यहाँ ये बता रहे हो कि उसकी बेटी खूबसूरत है। वैसे उसकी बेटी खूबसूरत ही नहीं, पागल भी है, वो भी तुम्हारे पीछे। तो रणवीर ने अपनी वाइन का सिप लेते हुए कहा, तो क्यों ना उसकी ये विश पूरी कर दी जाए। कहकर रणवीर ने एक डेविल हंसी हंसने लगा। रुद्र ने भी हंसते हुए अपना सिर ना में ही हिलाया और कहा, कभी कभी ये समझ नहीं आता कि लड़कियां तुम्हारी कमजोरी है या तुम लड़कियों की कमजोरी हो। रणवीर ने एरोगेट वॉइस में कहा, कोई भी लड़की द रणवीर रॉय कपूर की कमजोरी नहीं बन सकती। कहने के साथ ही उसने अपनी वाइन का गिलास एक ही सांस में खाली कर दिया। वो वहां से उठकर बाहर चला गया। रणवीर के जाने के बाद रुद्र ने स्माइल करते हुए कहा, कभी ना कभी तुम्हारी जिंदगी में भी प्यार दस्तक देगा, पर प्यार कभी कमजोर नहीं बल्कि ताकत है। इसका एहसास तुम्हें भी होगा। कोई एक लड़की जिसे तुम टूट के प्यार करना चाहोगे, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहोगे, यहाँ तक कि उसके लिए खुद को बदलना भी चाहोगे। और मैं दिल से चाहूँगा कि जल्द ही तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे लड़की की एंट्री हो। फिर वो भी उठकर बाहर चला गया। रणवीर बाहर आकर जैसे ही बार काउंटर की तरफ बढ़ा, वहाँ फ्लोर पर डांस करती हुई लड़कियों ने उसे घेर लिया, जिसे देखकर रणवीर के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और वो अपनी बाहों में दो लड़कियों को थामे डांस के फ्लोर तक चल गया। वहाँ लाउड म्यूजिक बज रहा था और रणवीर मदहोश होकर उन लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। लड़कियां तो रणवीर का अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। आखिर रणवीर तो था ही इतना हॉट पर्सनालिटी का मालिक। दोस्तों, आपको कैसी लग रही है स्टोरी? प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके बताइए ना। महेश जी का घर। सब लोग बैठकर अपने ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी ब्रेकफास्ट करते हुए महेश जी ने कहा, जैसे कि तुम सबको मालूम ही होगा कि अब शादी में 7-8 दिन का वक्त बाकी रह गया है और 3 दिन बाद हमें कुरपर्स के रिजॉर्ट में एक शिफ्ट होना है। तो अपनी अपनी सारी तैयारियां जल्द से जल्द कंप्लीट कर लो और अपनी पैकिंग भी। फिर बाद में ये ना हो कि वो सारी शॉपिंग रह गई। दरअसल शादी का वेन्यू कपूर फैमिली के रिजॉर्ट में रखा गया था। ये रिजॉर्ट काफ़ी आलीशान और स्पेशलिस्ट था। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिससे एक पार्ट में लड़की वाले रहने वाले थे और एक पार्ट में लड़के वाले रहने वाले थे। ये रिजॉर्ट शहर में थोड़ा दूर था। अपने पापा की बात सुनकर सारिका ने कहा, डैड, कल हमारी पार्टी है तो कल हमें आने में शायद देर हो जाएगी। निर्मला जी, पर बेटा, अब तुम्हारी शादी को कुछ ही दिन रह गए हैं, अब तुम्हें रुद्र से थोड़ा कम मिलना चाहिए। सारिका ने कहा, ओ मॉम, कम ऑन प्लीज़, आप तो पुराने ज़माने की बातें मत कीजिए। आज के टाइम में ये सब नॉर्मल है। फिर उसने अपने डैड को आंखों से इशारा किया और रिक्वेस्ट की कि वह मॉम को मनाए। महेश जी सारिका के इशारे को समझ गए। उन्होंने कहा, निर्मला जी, कोई बात नहीं, और वैसे भी हमारी बेटी कुछ दिनों बाद इस घर से विदा हो जाएगी। इसकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। बस इसी जगह आकर निर्मला जी नरम पड़ जाती थी। उन्होंने सारिका से कहा, ठीक है, पर कल ज़्यादा लेट मत आना।
और रात को अकेले आने की ज़रूरत नहीं है। सारिका ने कहा, ओके मोम, हम कल रुद्र ही लेने आने वाला है और रुद्र ही छोड़ने भी आएगा, तो आप रिलैक्स हो रहिए। जब निर्मला जी वहाँ से उठकर चली गई तो सारिका जल्दी से आकर अपने डैड को गले लग गई। ओहो डैड, आई लव यू। महेश जी ने भी हंसते हुए सारिका को गले लगा लिया और कहा, लव यू टू मेरे बच्चा। माही जो वहाँ चुपचाप बैठी नाश्ता कर रही थी, जब उसे सारिका को ऐसे अपने डैड को गले लगाते देखा तो कहीं ना कहीं उसको अपने बाबा की याद आ गई और उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। ये बात महेश जी ने भी नोटिस की थी। फिर उन्होंने प्यार से माही को अपने पास बुलाया। माही बच्चा, इधर आओ ना। तो माही वहाँ से उठकर महेश जी के पास चली गई तो महेश जी ने उसे फोरहेड पर किस किया और कहा, क्या हुआ बच्चा, बाबा की याद आ रही है? बस कुछ दिन के बाद बाबा आने वाले हैं ना, कहकर उन्होंने माही को सीने से लगा लिया। अब माही भी उनके सीने से लगकर रोने लगी। मुझे बाबा की बहुत याद आती है, इतने दिन हो गए, उन्होंने कहा था 2 दिन में ही आ जाऊंगा, पर अभी तक नहीं आए। माही बच्चों की तरह शिकायत करते लगी तो महेश जी ने हंसकर कहा, कुछ काम आ गया था इसीलिए नहीं आ पाए, लेकिन अब यहाँ आने वाले हैं ना, अब चुप हो जाओ। माही को ऐसे रोते हुए देखकर सारिका ने माही को चुप करवाते हुए कहा, अरे मेरी गोलू मोलू बच्चा, चुप हो जाओ। जब भी रोती हो तो तेरे फेस बंदरिया की तरह लाल हो जाता है। इस बात पर माही ने मुंह फुलाकर कहा, मैं बंदरिया थोड़ी हूँ। तो महेश जी और सारिका दोनों हंसने लगे। महेश जी ऐसे बोलते हुए बहुत क्यूट जो लग रही थी। रात का वक्त एक सुनसान सड़क पर एक ब्लैक कार खड़ी हुई थी। ब्लैक कार के बोनट पर एक रणवीर लेटा हुआ था और आसमान की तरफ देख रहा था। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया, जिसके चेहरे पर हल्के गुस्से के भाव थे। वो आगे बढ़ते हुए उसे रणवीर के पास आया और गुस्से में कहा, रणवीर, क्यों बुलाया है तुमने मुझे? उस आदमी की बात सुनकर रणवीर उठकर बैठ गया। उसके फेस पर अभी एकदम शांति थी। उसने शांत नज़रों से उस आदमी को घूरा। रणवीर के ऐसे घूरने से उस आदमी को और गुस्सा आ गया। उसने एक बार फिर थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, उसे जवाब दो। रणवीर उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और उसके होठ भले ही स्माइल कर रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही खतरनाक भाव थे। वो बोनट से नीचे उतरा और उस आदमी के चारों तरफ घूमते हुए बोला, गोयल गोयल गोयल, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हो? वैसे तुम्हारे जैसे लोगों को बोलती बंद करना मुझे अच्छे से आता है। यह गोयल इंडस्ट्री का मालिक था, धनराज गोयल था। यह रणवीर का बिजनेस राइवल था और हर वक्त उसे किसी न किसी काम में अपनी टांग अड़ाता रहता था, लेकिन रणवीर हर बार उसे वार्निंग देकर छोड़ देता था। उसकी जगह कोई और होता तो कब का इस दुनिया से गायब हो जाता। इसका एक कारण ये भी था कि धनराज गोयल रणवीर के दादाजी के दोस्त का बेटा था और वो दोस्ती ऐसी वैसी दोस्ती नहीं थी। दोनों बचपन के गहरे दोस्त थे जो कि बुढ़ापे तक साथ चली थी। कुछ साल पहले ही धनराज गोयल के पिता का निधन हुआ था। धनराज को कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन को शोहरत से जलन होती थी। कपूर्स की शोहरत से जलन होती थी और वो उन्हें नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन कपूर्स कहीं ना कहीं उन्हें पूरी दोस्ती की वजह से इग्नोर कर देते थे। इसी बात का फ़ायदा धनराज गोयल उठाता था, पर इस बार रणवीर ने उसे लगाम कसने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था। रणवीर की बात सुनकर धनराज ने उसे पूछा, मतलब क्या है तुम्हारा? धनराज गोयल के सवालों पर रणवीर के फेस पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन धनराज गोयल के फेस के सामने की और जिसे देखकर धनराज गोयल के माथे पर पसीने आने लगे। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं, ये झूठ है। रणवीर ने झूठा अफसोस जताते हुए कहा, गोयल, मैं समझ सकता हूँ अपनी बेटी की ऐसी करतूतें देखकर एक बाप के दिल पर क्या गुजरती है। वैसे बेहतर होगा कि बाकी की सच्चाई तुम खुद अपनी बेटी से पूछ लो, जो आज रात मेरे साथ रात बिताने मेरे होटल रूम में आई थी और अभी भी मेरे रूम में के बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही है। होटल हायत प्लेस, रूम नंबर 1409। रणवीर की बात सुनकर अब धनराज गोयल कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर रणवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दादाजी के दोस्त का बेटा समझकर अब तक छोड़ रखा था, वरना तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारी लाशें भी नसीब नहीं होते देता। ये रणवीर रॉय कपूर है। ऐसा कहते हुए उसके फेस पर एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गए।
जिसे देखकर धनराज गोयल का पूरा पसीने में भीग गया था। रणवीर ने उसे उसी हालत पर छोड़ा और अपनी कार में लेकर वहां से निकल गया। फ्लैशबैक, होटल हयात, रूम नंबर 1409। रणवीर अपनी प्राइवेट रूम में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था, तभी डोर बेल सुनाई दी। उसने जाकर रूम का डोर खोला तो सामने एक खूबसूरत और हॉट लड़की खड़ी थी, जिसने एक रिवेलेबल ड्रेस पहन रखी थी, जिसे देखकर अच्छे का कैरेक्टर लूज हो जाए। वो स्माइल करती हुई अंदर आई और रणवीर के गले लग गई। ओह रणवीर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं आज तुम्हारे साथ डेट पर आई हूँ। यू डोंट नो हाउ लुकिंग लविंग फॉर दिस डे बेबी। रणवीर ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारा ये इंतज़ार जाया नहीं जाए। रणवीर ने ऐसा कहने पर उसे कमर से थाम लिया। उस लड़की का नाम सीना गोयल था, धनराज गोयल की इकलौती बिगड़ी हुई अमीरजादी। रणवीर के ऐसा करने से सीना और एक्साइटमेंट में बोली, ओ रणवीर, यू हैव ऑलवेज बीन माई ड्रीम। आई अवे वेंट टू बी विथ यू एंड योवर्स। इतना कहकर वो उसे तिरछी स्माइल के साथ देखने लगी। रणवीर ने एक तिरछी स्माइल करते हुए कहा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा ये इंतज़ार जाया ना हो। जहां रणवीर के ऐसा कहते हुए उसके कमर से थाम लिया, वैसे ही उस लड़की का नाम सीना गोयल है। रणवीर ने ऐसा करने से सीना और एक्साइटेड में बोली, ओ रणवीर। ऐसे कहकर वो किस करने के लिए रणवीर के होठों की तरफ बढ़ने लगी। तभी रणवीर ने अपनी एक्साइटेड टोन में कहा, बेबी थोड़ा वेट करो, क्यों ना थोड़ा वाइन का नशा किया जाए, बिकॉज आई थिंक आफ्टर दिस यू विल बी अवेलेबल टू इंजॉय बेटर। रणवीर की बात सुनकर सीना अदा से मुस्कुराते हुए रणवीर को अपनी नशीली निगाहों से देखते हुए उसके हाथ पकड़कर काउच तक ले गई। रणवीर और सीना दोनों ही काउच पर एक साथ बैठे हुए थे। सीना रणवीर से कुछ ज़्यादा ही चिपक कर बैठी हुई थी। रणवीर के सामने टेबल पर रखी वाइन की 2 गिलासों में वाइन डाली और एक वाइन के गिलास सीना की तरफ बढ़ा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए दूसरे गिलास में वाइन पीने लगा। सीना भी अंदर से बहुत खुश थी। आखिर इस शहर का मोस्ट एलिजिबल बैचलर आज रात उसके साथ नाइट स्टैंड करने वाला था। रणवीर ने आज ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहनी हुई थी। उसके अपने शर्ट के बाजू को फोल्ड किया हुआ था, जिसमें उसकी मजबूत बाहें, जिससे उसके स्ट्रॉन्ग मसल साफ नजर आ रहे थे। शर्ट के ऊपर के खुले बटन से उसके मस्कुलर चेस्ट उसके काफ़ी हॉट और सेक्सली लुक दे रही थी। सीना तो उसे ऐसे लुक में देखकर उसे इतनी खो गई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो कितने गिलास वाइन अब तक पी चुकी है। अब उसे अपना नशा हावी होने लगा। रणवीर ने भी ये बात नोटिस की थी। उसने सीना से कहा, बेबी वॉल्ड यू लाइक टू डांस विथ मी। सीना ने भी मदहोशी में हामी भरी। रणवीर ने उसे देखकर स्माइल की और रिमोट से म्यूजिक सिस्टम में म्यूजिक प्ले कर दिया, जिस पर एक स्लो रोमांटिक म्यूजिक प्ले होने लगा। रणवीर ने अपना हाथ सीना की तरफ बढ़ाया और सीना ने भी रणवीर के हाथ में अपना हाथ दे दिया। अब रणवीर के हाथ दोनों सीना के कमर पर थे और सीना के हाथ रणवीर की मजबूत चेस्ट पर। कुछ देर बाद सीना का नशा हावी होता जा रहा था। उसे अब खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। फिर वो नशे में रणवीर की बाहों में ही बेहोश हो गई, जिसे देखकर रणवीर के फेस पर एक टेबल स्माइल आ गई। उसने सीना के बेड पर लिटा कर बेड पर धक्का दे दिया और काउच पर रखे सीना के बैग में से उसका फ़ोन निकाल लिया और सीना के फिंगरप्रिंट से उसके फ़ोन को अनलॉक किया। कुछ ही देर में उसे जो चाहिए था वो उसे सीना के फ़ोन में मिल गया। फिर उसने सीना के पास उसका फ़ोन फेंकते हुए कहा, तुम्हें मेरे बिस्तर पर रात गुजारनी थी ना बेबी, अब आराम से पूरी रात मेरे बिस्तर पर गुजारो। फिर एक खतरनाक स्माइल के साथ, और मैं चला तुम्हारे बाप की रातों की नींद हराम करने। फिर उसे वाइन की बोतल उठाई और रूम से बाहर निकल गया। दरअसल सीना बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी और ना जाने उसने अपने कितने बॉयफ्रेंड बनाए थे और उसके साथ कितनी रातें रंगीन की थी। आज वो विराज
जिंदादिल के साथ रिलेशनशिप में थी। विराज जिंदादिल एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर था जो मर्डर, रेप और ड्रग्स डीलिंग और लड़कियों की खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व था। अब तो उसके इन कामों में सीना भी उसका साथ देने लगी थी, पर धनराज गोयल को इसकी जरा सी भी भनक नहीं थी। सीना धनराज गोयल की इकलौती बेटी थी तो वो उस पर ज़्यादा रोक टोक नहीं लगाते थे, लेकिन उसकी नज़र में ये सब तब आया जब रणवीर ने उसे अपने फ़ोन में वो डॉक्यूमेंट दिखाया जिसे ये साबित होता था कि सीना विराज जिंदादिल के हर इनलीगल काम में इन्वॉल्व थी। अगर ये बात बाहर आई तो सीना की ज़िंदगी तो बर्बाद होती ही हो, शायद ये धनराज गोयल का बिजनेस भी शक के घेरे में आ जाता और पुलिस उसे पीछे हाथ धोकर पड़ जाती। सो अलग। अब वो समझ गया कि रणवीर ने जितना बचकर रहना जाए उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। फ्लैशबैक एंड हुआ। दूसरा दिन भाई और सारिका दोनों रूम में पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। जहाँ सारिका सौम्या को एक शॉर्ट ड्रेस पहनाने पर अड़ी हुई थी, वहीं माही अनारकली सूट से आगे बढ़ ही नहीं रही थी। सारिका ने कहा, माही, ऐसे पार्टी में अनारकली सूट पहनकर नहीं जाते। तो तुम पहले भी तो मेरे साथ जा चुकी हो ना ऐसे ड्रेस पहनकर। तुम कितनी प्रिटी लगती हो ऐसे ड्रेस में। फिर उसने माही को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहा, माही, मैं वैसे भी कुछ दिनों से इस घर से चली जाऊंगी, फिर हम कभी कभी ही मिल पाएंगे ना, तो क्या तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती। माही ने जब सारिका की बात सुनी तो वो सैड हो गई और सारिका के गले लगकर बोली, दी, आप मुझे मिलने आओगी ना। जब आप चली जाओगी तो मैं आपको बहुत मिस करूंगी। फिर बोली, अब आप कह रही हो तो मैं ये ड्रेस पहन लेती हूँ। फिर उसे सारिका की वो ड्रेस ली और चेंज करने चली गई। सारिका फिर स्माइल करते हुए सोचने लगी, ओ माही, मेरी इनोसेंट सी बहन, तुम मुझे बहुत याद आने वाली हो, मेरी क्यूट सी डॉल। सारिका भी अब खुद तैयार होने में बिजी हो गई। सारिका ने रेड कलर का लॉन्ग गाउन पहना हुआ था और अपने बालों को मेसी बनाकर रखा था, जिसकी एक दो लटें उसकी फेस की खूबसूरती को बढ़ा रही थी। उसकी सिल्के से किया हुआ मेकअप उसकी काफ़ी स्ट्रिंग लुक दे रहा था। माही भी अपनी ड्रेस चेंज करके आ गई। उसने एक लाइट येलो कलर की फ्रिल वाली फ्रॉक पहनी हुई थी जो उसकी थाई तक ही आ रही थी। उसने माही का एक क्यूट बच्ची लग रही थी। वो उसके गोरे रंग पर और भी खिल रही थी। माही की स्किन अभी बच्चों की तरह सॉफ्ट थी। उसे अपने स्किन सिल्की लंबे बाल खुले ही छोड़ रखे थे। सारिका उसका बिल्कुल लाइट मेकअप किया था। माही की स्किन इतनी ग्लोइंग थी कि उसे किसी मेकअप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसके चेहरे की मासूमियत हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती थी। तभी सारिका का फ़ोन रिंग होने लगा, जिस पर हनी नाम फ्लैश हो रहा था, जो माही ने भी देख लिया था। माही सोचने लगी, ये हनी क्या दी का दोस्त है? दी से पूछ लूँ। इससे पहले कि माही कुछ पूछती, सारिका ने फ़ोन रिसीव कर लिया और बात करने लगी। फ़ोन की दूसरी तरफ रुद्र था। रुद्र बोला, क्या तुम रेडी हो? सारिका, हाँ हनी, बस मैं आ रही हूँ। रुद्र, तो जल्दी से नीचे आओ, वैसे भी लेट हो रहा है। सारिका ने कहा, बस हम रेडी हैं, अभी नीचे आ रहे हैं, कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और माही को जल्दी आने का कहकर चली गई। सारिका जल्दी से बाहर आई और रुद्र को हक किया और जाकर गाड़ी में की बैक सीट पर बैठ गई, क्योंकि आगे रुद्र और रणवीर बैठे हुए थे। गाड़ी रणवीर ही ड्राइव कर रहा था। सारिका ने रणवीर को हाई किया तो रणवीर ने भी स्माइल करके उसका रिप्लाई किया। फिर सारिका ने रुद्र से कहा, बस 2 मिनट और माही भी आ रही है। तभी माही जल्दी से आती दिखी और वो भी आते ही गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गई। उसे रुद्र को हाई किया तो रुद्र ने भी उसे रिस्पॉन्स देते हुए कहा, हेलो माही। माही ने ध्यान ही नहीं दिया कि गाड़ी में कोई और भी मौजूद है। गाड़ी अब मुंबई की सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। तभी माही को याद आया कि उसे सारिका से कुछ पूछना था। उसने सारिका से पूछा, दी, ये हनी कौन है? क्या आप का कोई नया दोस्त है? माही के सवाल को सुनकर सबका ध्यान उसकी बात पर चला गया। सारिका को हंसी आ गई, वहीं रुद्र के फेस पर स्माइल आ गई। एक छोटी सी स्माइल रणवीर के फेस पर भी आई, जिसे कोई नोटिस नहीं कर सकता था। माही, मेरी क्यूट पाई, मैं तुम्हारे जीजू को प्यार से हनी कहती हूँ, सारिका ने उसके गालों पर पिंच करते हुए कहा। तो माही ने बड़े भोलेपन से कहा, पर दीदी, जीजू का नाम तो रुद्र राय कपूर है ना। अब हंसने की बारी रुद्र की थी। उसने हंसते हुए कहा, ओ माही, यू आर रियली सो क्यूट।
जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब तुम्हें भी अपने हस्बैंड को प्यार से हनी कहोगी। माही ने बड़े मासूमियत से जवाब दिया, मैं कभी शादी ही नहीं करूंगी, मैं तो हमेशा अपने बाबा के साथ रहूंगी। रणवीर, जो कब से माही की ये क्यूट सी बातें सुन रहा था, उसे एक नज़र माही को रियर मिरर व्यू से देखा। माही की मासूमियत देखकर उसका मन हुआ कि वो अभी माही के अपनी बाहों में भर ले और जी भर कर प्यार करें। तभी रुद्र की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। रणवीर, हमारे सभी फ्रेंड्स क्लब पहुंच चुके हैं और वो हम सब हमारा ही वेट कर रहे हैं। रुद्र अपने फ़ोन में मैसेज चेक करते हुए बोला। रणवीर का नाम सुनते ही माही की नज़र आगे ड्राइवर कर रहे शख्स पर गई, जो उसे रियर मिरर व्यू से घूर रहा था। जैसे ही माही की नज़र रणवीर की नज़र से टकराई, माही के दिल की धड़कनें एकदम बढ़ गई। माही ने घबराते हुए जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली। फिर पूरे रास्ते वो चुपचाप नज़रें झुकाए बैठी रही। दरअसल जब से माही गाड़ी में बैठी थी, रणवीर ने रियर मिरर से ऐसे सेट कर दिया था कि वो आराम से पीछे बैठी माही को देख सके। थोड़ी ही देर में वो सब क्लब पहुंच चुके थे। सभी गाड़ी से बाहर निकले, अंदर चले गए। पार्टी हॉल में जैसे ही रुद्र और सरिका पहुंचे तो उसे सभी फ्रेंड्स जोरों से होर्डिंग करने लगे। माही को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। फ्लोर पर सब लड़के लड़कियां डांस एंजॉय कर रहे थे। रणवीर वहां से आगे बढ़कर बार काउंटर के पास आकर बैठ गया और अपनी ड्रिंक एंजॉय करने लगा, पर उसकी नज़र पूरी वक्त माही पर ही टिकी हुई थी। माही आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जिसकी वजह से वहां मौजूद सभी लड़के फिदा हो गए थे। ये बात रणवीर ने भी नोटिस की थी। इस वजह से इसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो माही को सबकी नज़रों से बचाकर कहीं छिपा दे। कुछ देर बाद रुद्र और सारिका दोनों ही कपल डांस करने के लिए फ्लोर पर चले गए। उसके लिए सभी फ्लोर खाली कर दिया। तभी बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगा। सारिका और रुद्र दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए डांस कर रहे थे। सारिका ने अपनी बाहों में रुद्र के गले में डाल रखे थे और रुद्र ने सारिका की कमर को थामा हुआ था, और दोनों के लिए इस वक्त वहाँ सिर्फ दोनों ही थे और कोई नहीं था, और दोनों ही एक दूसरे में मदहोश होकर डांस कर रहे थे। दोनों अभी भी एक दूसरे में खोए हुए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, और तभी तालियों के शोर से वो रियलिटी में वापस आए। माही भी खुश होकर क्लैपिंग कर रही थी। बाकी के सभी लोग कपल डांस के लिए फ्लोर की तरफ बढ़ गए। तभी माही के पास एक लड़के ने आकर उसे डांस के लिए पूछा। वो लड़का देखने में चार्मिंग लग रहा था और काफ़ी वक्त से माही को देखे जा रहा था। पहले तो माही ने मना कर दिया, पर सारिका के कहने पर माही उसके साथ डांस करने फ्लोर पर चली गई। वहीं रणवीर ड्रिंक करते हुए दोनों को अपनी जलती हुई निगाहों से घूर रहा था। इस वक्त रणवीर का मन हो रहा था कि वो एक जोरदार पंच उस लड़के के मुंह पर मारे और माही को उससे दूर कर दे। माही उस लड़के के साथ फ्लोर पर डांस कर रही थी और इधर रणवीर गुस्से में बोतल से ही शराब पिए जा रहा था। हालांकि माही और उस लड़के का डांस नॉर्मल ही था, लेकिन रणवीर को भी वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब डांस करते हुए उस लड़के ने माही की कमर पर हाथ रखा, बस तभी रणवीर का पारा एकदम से हाई हो गया। इस वक्त उस पर नशा भी हावी होने लगा था। उसे एक ही सांस में बोतल खाली की और फ्लोर की तरफ बढ़ गया। माही, जो कि डांस में बिजी थी, उसे तो एहसास ही नहीं हुआ कि उसे तरफ कोई तूफान बढ़ रहा है। रणवीर ने फ्लोर पर जाकर माही का हाथ पकड़ा और झटके से उसे अपने करीब खींच लिया। रणवीर के ऐसा अचानक खींचने से माही संभल नहीं पाई और सीधा रणवीर के सीने से टकरा गई। माही ने जब रणवीर को गुस्से में भरी लाल आंखों को देखा तो वो थोड़ा सहम गई। रणवीर उसे खींचते हुए अपने हाथों से ले जाने लगा तो उसे लड़के ने माही का दूसरा हाथ पकड़ लिया और बोला, हे, वेट आर यू डूइंग, लीव द हैंड। रणवीर ने जब पलट कर देखा तो उस लड़के ने माही का हाथ पकड़ा हुआ था। वो तो उसे फेस एक्सप्रेशन एकदम से डार्क हो गए। उसने गुस्से में आकर एक जोरदार पंच उस लड़के के मुंह पर जड़ दिया और अपनी अंगुली उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा, लगभग वार्निंग देते हुए कहा, नाउ इज योर ट्राई टू टच हर, आई विल किल यू। यह कहकर रणवीर माही को खींचते हुए वहां से ले गया। रुद्र और सारिका तो हैरानी से ये सब देखते रहे। सारिका को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे रुद्र से पूछा। रुद्र ने रणवीर को क्या हुआ और वो माही को ऐसे कहाँ लेकर गया है। रुद्र मन ही मन बोला, ये रणवीर भी ना जब भी ज़्यादा ड्रिंक करता है तो कभी कोई ना कोई कांड जरूर कर देता है। अब पता नहीं क्या करने वाला है, पर पहले मुझे सारिका को सामने बात संभालनी होगी। फिर रुद्र ने बात संभालते हुए सारिका से कहा, सारिका तुम चिंता मत करो, रणवीर माही के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मुझे लगता है रणवीर माही को लाइक करता है, इसीलिए शायद माही को किसी और लड़के के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया। सारिका को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था, इसीलिए वो थोड़ी रिलैक्स हो गई।
रणवीर माही को खींचते हुए उन्हें प्राइवेट रूम में तक ले आया। माही बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। रणवीर आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। माही ने को रणवीर के गुस्से से डर भी लग रहा था, पर रणवीर ने उसे रूम के अंदर धकेल दिया और जोर से आवाज के साथ रूम के डोर को बंद कर दिया। माही की आंखों में डर की वजह से आंसू बहने लगे। रणवीर अब गुस्से में माही को घूर रहा था और धीरे धीरे वह माही की तरफ बढ़ने लगा। माही डरते हुए अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, रणवीर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? जाने दीजिए ना मुझे। लेकिन रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वैसे भी माही की तरफ बढ़ने लगा। माही ने जब देखा कि रणवीर उसकी तरफ आ रहा है तो वो डर से पीछे हटने लगी, लेकिन तब तक रणवीर माही को बहुत करीब आ चुका था। माही और पीछे हटती उससे पहले ही रणवीर ने माही की कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। माही भी तो जैसे सांसें ही बंद हो गई थी। माही अब डर की वजह से सांसें ही नहीं ले पा रही थी। जब रणवीर ने माही को ये हालत देखी तो उसे काफ़ी हद तक अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश की और एक गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को शांत किया और फिर माही की आंखों में देखते हुए अपनी गहरी आवाज़ में पूछा, तुमने उस लड़के को अपने आप को छूने की परमिशन कैसे दी? माही की तो डर के मारे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। रणवीर ने एक बार फिर और जोर से चिल्लाकर कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? तुमने उस लड़के को अपने आप को छूने कैसे दिया? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे अलावा कोई तुम्हें नहीं छू सकता। तुम्हारे इस जिस्म पर सिर्फ मेरा हक है और फिर तुम किसी और को इसे कैसे छूने दिया? जवाब दो। अब माही को भी थोड़ा गुस्सा आने लगा। उसे अपने दोनों हाथों से रणवीर को जोर से धक्का दिया और अपने आप से दूर किया और फिर कहा, मैं किसी के साथ डांस करूं या किसी के साथ दोस्ती करूं, उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जहां तक कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारा मुझ पर हक है, तो मैं तुम्हें यह हक कभी नहीं दिया। कोई हक नहीं है तुम्हारा मुझ पर, इसीलिए तुम मुझसे दूर रहा करो। कहने को तो माही ये सब बोल रही थी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह इस वक्त रणवीर के गुस्से को कितना बढ़ा रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल पर नई नई कहानियों को एंजॉय करते रहिए। और अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, हमें कमेंट करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।